हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएसटीसी बीएड विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री यानी बीएड वाले उम्मीदवारों की प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बहस शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दिनांक 11 अगस्त 2023 के बाद की गई सभी नियुक्तियां अवैध हैं, लेकिन दिनांक 25 नवंबर 2021 से दिनांक 11 अगस्त 2023 तक हुई नियुक्तियों का क्या करना है, ये फैसला राज्य के हाई कोर्ट करेंगे। इसी के पालन में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बहस शुरू हो गई। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर कल यानी 15 अप्रैल 2024 को बीएसटीसी और बीएड विवाद मामले में जो है सुनवाई हुई थी। तो ये विवाद जो है वो क्या है, आप अगर पेशेंस रखेंगे पूरा वीडियो देखिएगा, मैं विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, ये जो तारीख बताई गई है इसके अंदर 25 नवंबर 2021, ये क्या है दोस्तों, इस दिन राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा बीएसटीसी बीएड विवाद पर जो है वो निर्णय दिया गया था। ये उस निर्णय की तारीख है। जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें हाईकोर्ट ने बीएड योग्यताधारियों को बड़ा झटका देते हुए केवल बीएसटीसी जो अभ्यर्थी थे उन्हीं को रीट लेवल प्रथम के लिए पात्र माना है। कोर्ट ने बीएड योग्यताधारियों का परीक्षा परिणाम भी निरस्त करने के आदेश इस फैसले के अंदर दिए थे। अब ये जो मामला है वो जोधपुर हाईकोर्ट में क्यों गया था, क्या मामला था दोस्तों? एनसीटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। वो नोटिफिकेशन जो है किस तारीख को जारी किया गया था? 28 जून 2018 को। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाया था। तो ये जो 28 जून 2018 को एनसीटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें एनसीटी के द्वारा ये कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें लेवल प्रथम के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा, लेकिन उनको 6 माह के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, तो एनसीटी के इस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसके साथ बीएड डिग्रीधारियों को रीट लेवल प्रथम में शामिल करने को भी चुनौती जो है वो दी गई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो है जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर इस मामले में सुनवाई की गई थी और सुनवाई के बाद में जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएसटीसी विवाद मामले में यह फैसला दिया था कि बीएसटीसी वाले जो हैं वो रीट लेवल प्रथम के लिए पात्र हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए, लेकिन बीएड वाले जो है वो प्राथमिक शिक्षक के रूप में यानी रीट लेवल प्रथम पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर सुनवाई करते हुए जो है 8 अगस्त 2023 को आदेश दिया था। और उस आदेश में क्या कहा था, इसमें देखिए ये 11 अगस्त 2023 की महत्वपूर्ण तारीख दी गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी नियुक्तियां की गई हैं, यानी बीएड वालों की प्राथमिक शिक्षक के पद पर जो भी नियुक्तियां की गई हैं वो असंवैधानिक और अवैध हैं और इस दिनांक से पूर्व की जो नियुक्तियां की गई हैं उनके संबंध में संबंधित राज्य की जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन लेगी। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश का जो मैटर है वो मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनना कि जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा ये जो बीएसटीसी बीएड विवाद की निर्णय की जो तारीख है 25 नवंबर 2021 और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएसटीसी विवाद पर निर्णय की जो तारीख है 11 अगस्त 2023, इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में की गई बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्तियों का जो डिसीजन है वो मध्य प्रदेश राज्य हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस अवधि के दौरान एमपी के अंदर बीएड अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियां प्रदान की गई थी वो किस प्रकार से थी, तो कुल नियुक्तियां जो थी वो 21,962 थी। इसमें 11,583 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी और शेष पदों पर डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गई थी। ठीक है, इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 8 अगस्त 2023 को, ठीक है, तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी की गई और वेटिंग लिस्ट के अंदर बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर जो है 284 पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर दी गई थी। तो इस प्रकार से बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक पद पर जो कुल नियुक्तियां प्रदान की गई वो 11,867 है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही
एमपी हाईकोर्ट में बीएसटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से एक याचिका दायर की गई थी 13/768/2022। तो एमपी हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए एमपी में प्राथमिक शिक्षकों की समस्त नियुक्तियों को हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन कर दिया था और उसके बावजूद एमपी सरकार द्वारा जानबूझकर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को दरकिनार करके जो है ये नियुक्तियां प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अब कल जो एमपी हाईकोर्ट के अंदर यानी 15 अप्रैल 2024 को जो एमपी हाईकोर्ट के अंदर इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, तो एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि इस केस की जो अगली तारीख है यानी 24 अप्रैल 2024, ठीक है, तो उस तारीख को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों का तारीखवार जो है कंपैरेटिव चार्ट प्रस्तुत करे। तो अब इस मुद्दे पर जो एमपी हाईकोर्ट है उसके द्वारा क्या डिसीजन लिया जाएगा, 24 अप्रैल 2024 की जो सुनवाई है उसके अंदर ये पता चलेगा। तो ये जो प्राथमिक शिक्षक के पद पर 11,867 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था, क्या इनकी नियुक्ति अवैध मानी जाएगी या फिर इनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है राहत प्रदान करते हुए और इनको जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करने का आदेश है वो देकर के इनको कंटिन्यू करेगा। तो दोस्तों, हालांकि मैंने आपको पूरी जानकारी जो डिटेल से प्रदान कर दी है, लेकिन ये लिखित जो जानकारी है ये भी आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में विवादित नियुक्तियों की संख्या, इसमें पूरी डिटेल से जो है आपको जानकारी प्रदान करूंगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को पारित निर्णय में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री को अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले पर क्लियरिफिकेशन हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई पूर्व शपथ पत्र दाखिल करके बताया गया कि कुल 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्तियां दी गई हैं और शेष डीएलएड को तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 8 अगस्त 2023 के बाद प्रतीक्षा सूची में से 284 बीएड डिग्रीधारी वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार नियुक्त हुए टोटल उम्मीदवारों की संख्या 11,867 है। इसके बाद देखिए पुनर्विचार याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिनांक 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट या क्लियरिफिकेशन करके कहा। क्या कहा? नंबर 1, दिनांक 8 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां पूर्ण रूप से संवैधानिक हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या कही कि जो नियुक्तियां राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय की दिनांक 25 नवंबर 2021 और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की दिनांक 8 अगस्त 2023 के बीच में हुई है तथा उक्त दिनांक के पूर्व संबंधित हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश प्रवर्तन में हैं, उनकी वैधानिकता के संबंध में संबंधित राज्यों का हाईकोर्ट फैसला करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अप्रैल 2024 की सुनवाई के अंदर कहा गया था। अब बात करें मध्य प्रदेश के अंदर ये जो है शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है वो देखिए। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की समस्त भर्तियों को हाईकोर्ट ने दिनांक 7 जुलाई 2022 को WP 13768/2022 के निर्णय के अधीन कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जानबूझकर अंतरिम आदेश को दरकिनार करके ये नियुक्तियां दी गई बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति की, जबकि दिनांक 7 जुलाई 2022 को ये स्पष्ट हो गया था कि इस प्रकार की सभी नियुक्ति विवादित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज की कार्यवाही का विवरण यानी 15 अप्रैल 2024 को इस मैटर पर मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में क्या हुआ था वो आप इसके अंदर विस्तार से देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सैकड़ों डीएलएड उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा दायर एक दर्जन के लगभग याचिकाओं में भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के भर्ती नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई आज दिनांक 15 अप्रैल 2024 को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस श्री अमरनाथ केसवानी की खंडपीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आदेशित किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों का तारीखवार कंपैरेटिव चार्ट प्रस्तुत करे। इसके बाद देखिए अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में राज्य शासन की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर
जानकारी के अनुसार अभी तक की कुल 21,962 पदों की नियुक्तियों में 11,583 बीए डिग्रीधारियों को नियुक्तियां दी गई हैं। उक्त विवादित समस्त नियुक्ति माननीय हाईकोर्ट द्वारा याचिका क्रमांक 13768/2022 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7 जुलाई 2022 के बाद की गई हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30/3/2023 को 16,427 नियुक्तियों में 8,799 बीए डिग्रीधारियों तथा 10 अगस्त 2023 को 5,617 नियुक्तियों में 2,784 बीए डिग्रीधारियों को नियुक्तियां जो है वो प्रदान की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आंकड़ों के आधार पर उक्त याचिकाओं की अंतरिम सुनवाई करके निराकृत किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने दिनांक 25 नवंबर 2021 को आदेश पारित कर एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 18/6/2018 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को अपने आदेश में पुष्टि करके राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को वैध करार दिया गया था। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्तियां प्रदान करके अनावश्यक लिटिगेशन को जन्म दिया गया है। उक्त समस्त तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आगामी दिनांक 24 अप्रैल 2024 को की गई समस्त नियुक्तियों का दिनांकवार तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती मीनाक्षी अरोरा, रामेश्वर सिंह ठाकुर, राजस्थान हाईकोर्ट से अधिवक्ता विज्ञान शाह, मनदीप कालरा ने पैरवी की। राज्य शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल जहानवी पंडित, आशीष बर्नार्ड तथा बीएड अभ्यर्थियों की ओर से एनएस रूपराह, दिनेश चौहान ने अपना पक्ष रखा। तो दोस्तों ये थी एमपी शिक्षक भर्ती कोर्ट केस से जुड़ी हुई अपडेट। अब आगे क्या होगा ये 24 अप्रैल 2024 की सुनवाई के बाद ही जो है पता चलेगा। क्या हाईकोर्ट इन अभ्यर्थियों को 2 साल के अंदर अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करके और इनको इनके पद पर नियुक्ति को जो वैध मानने का आदेश देगा, या फिर इनके लिए अन्य कोई आदेश जारी किया जाएगा, वो देखना रहेगा। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, जब भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।